नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि जब भी आप किसी यात्रा पर जाते हैं तो क्या उपाय करके जाएं कि यात्रा आपकी सुखद हो, यात्रा में आपको किसी तरह की समस्या ना हो। हम आज बात कर रहे हैं यात्रा की और यात्रा में सफलता की। यात्रा के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, पहले ये समझते हैं। देखिए, यात्राओं के लिए मुख्य रूप से चंद्रमा, बुध और शुक्र जिम्मेदार होते हैं। मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि ये यात्राओं की राशियां हैं। कुंडली का जो तीसरा भाव है, तीसरा खाना है, यहां से छोटी यात्राएं देखी जाती हैं और कुंडली के नवम भाव से, नवें खाने से बड़ी और लंबी यात्राएं देखी जाती हैं। कुंडली का नवम और द्वादश भाव विदेश यात्राओं से संबंध रखता है। अगर यात्रा के ग्रह से यात्रा की राशि का संबंध बन जाए तो यात्राओं की स्थितियां बन जाती हैं। यानी चंद्र, बुध, शुक्र अगर मेष, कर्क, तुला या मकर से संबंध बनाने लगे आपकी कुंडली में, तो आपके लिए यात्राओं की स्थिति बन जाएगी। अब ये जानते हैं कि जब हम किसी यात्रा पर जाते हैं तो कब यात्रा हमारे लिए अच्छी होती है और कब यात्रा की वजह से जीवन में समस्या पैदा होती है। अगर चंद्रमा मजबूत है यात्रा के समय में तो यात्रा सुखद होती है। शुक्र की स्थिति भी अगर यात्रा के समय में अच्छी है तो यात्रा आनंददायक हो जाती है। यात्रा के समय अगर बड़ों का आशीर्वाद मिले और ईश्वर का दर्शन हो तो भी यात्रा अच्छी हो जाती है। अगर यात्रा के समय चंद्रमा कमजोर हो गया तो यात्रा में समस्याएं पैदा हो जाती हैं। अगर दिशा शूल वाले दिन आप यात्रा करते हैं तो यात्रा में समस्या हो सकती है। शनि की ढैया उतर रही हो, शनि की 7.5 उतर रही हो और उस समय अगर आप यात्रा पर जाएं तो यात्रा में समस्या होती है। नॉर्मली यात्रा के समय में चंद्रमा की स्थिति देखना बहुत जरूरी है। अगर यात्रा के समय में चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो यात्रा बेहतर होगी और अगर चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो यात्रा करने से आपके लिए समस्या पैदा हो जाएगी। अब आप किसी भी यात्रा पर जा रहे हैं, छोटी यात्रा पर जा रहे हैं, बड़ी यात्रा पर जा रहे हैं, क्या करके घर से निकलें कि यात्रा सुखद हो और सफल हो। अपने साथ में पीले रंग के या सफेद रंग के वस्त्र जरूर रखिएगा। पीले रंग का कोई एक कपड़ा या सफेद रंग का कोई एक कपड़ा आपको जरूर रखना चाहिए। अपने साथ मांसाहारी
या तामसिक वस्तुएं यात्रा में न ले जाएं, मांस मदिरा यात्रा में साथ में न ले जाएं। कोशिश करें कि जिस दिन दिशा शूल है और जिस दिशा का शूल है उस दिशा में यात्रा न करें। जैसे सोमवार और शनिवार को पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होती है, बृहस्पतिवार को दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना बेहतर नहीं होता है। यात्रा आरंभ करने के पहले थोड़ी सी अगर आप दही खा लें तो बहुत अच्छा होगा। और यात्रा पर जाने के पहले कुछ पैसा, कुछ धन पूजा के स्थान पर रख दें और लौट कर आने के बाद उस धन को निर्धन व्यक्ति में बांट दें। अगर आप ये छोटे छोटे उपाय यात्रा के साथ करते हैं तो यात्रा आपके लिए शुभ होगी और आप यात्रा में जाते हैं, पीछे से आपके घर में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। देखिए, यात्रा पर जाने में आपको दो बातों का बहुत ध्यान रखना है। अगर छोटी यात्रा पर जा रहे हैं, जो बहुत बड़ी और बहुत समय की यात्रा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने साथ एक लाल रंग का फूल लेकर के जाइए, बहुत अच्छा होगा। और अगर आप लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, तो अपने साथ एक पीला फूल लेकर जाइएगा, उससे भी आपको लाभ होगा। और जब आप वाहन में बैठें, ट्रेन में बैठें, एरोप्लेन में बैठें, अपनी गाड़ी में बैठें, तो बैठने के साथ एक चौपाई जरूर कहें रामचरितमानस की। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। ये कहिए यात्रा की शुरुआत के समय। तो यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी। यात्रा में किसी भी तरह की दुर्घटना और किसी भी तरह की समस्या से आप बचे रहेंगे। और यात्रा पर जाने के पहले दही खाकर जाइए या कोई भी मीठी चीज, खास तौर से गुड़, अगर ये खा करके आप जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं।